हाय, मैं हूं डॉक्टर हारिस मलिक। आज जो है मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि कैसे एक क्वेश्चनर का डेटा जो है वो आप एसपीएसएस में एंटर करते हैं। तो ये मेरे पास जो है एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चनर है अवेलेबल, और इस क्वेश्चनर का अगर मैं आपको मॉडल दिखाऊं तो ये इस क्वेश्चनर का मॉडल है, जिसमें कैरियर प्लानिंग जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और करियर मैनेजमेंट जो है वो इसमें मीडिएटर है, और करियर सक्सेस जो है वो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, और वर्क परफॉर्मेंस जो है वो इसमें मॉडरेटर वेरिएबल है बिटवीन द करियर मैनेजमेंट एंड करियर सक्सेस। ये जो है नीचे ये क्वेश्चनर है इस मॉडल का, जिसमें ये कुछ डेमोग्राफिक्स हैं ऊपर, जिसमें नेम है, जेंडर है, क्वालिफिकेशन है, एज है और रिलीजन है, और ये नीचे स्केल्स हैं एक वेरिएबल के। हर एक वेरिएबल के नीचे ये स्केल्स हैं, जिसमें फर्स्ट वेरिएबल के 3 क्वेश्चंस हैं, और सेकंड वेरिएबल के भी इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, वर्क परफॉर्मेंस के भी 3 क्वेश्चंस हैं, और करियर सक्सेस के भी इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। तो हर वेरिएबल के इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, और कुछ डेमोग्राफिक्स जो हैं इसमें वेरिएबल्स हैं। तो आई शो यू कि कैसे आप क्वेश्चनर का डेटा जो है वो एसपीएसएस में आप एंटर करते हैं। तो अपना एसपीएसएस ओपन करें, ये मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। ये जो डाटा शीट है ये ओपन हो जाएगी, इसमें आप वेरिएबल व्यू में जाएं। सबसे पहले आपने एसपीएसएस में वेरिएबल्स को डिफाइन करना होता है। वेरिएबल्स को जो है आप अपने क्वेश्चनर में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको आपने डिफाइन करना होता है। ये जो है अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद द डेटा एंट्री। सबसे पहले जो है मैंने पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपके पास मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, मोर देन नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, उसकी कोई भी लिमिट हो सकती है। तो उसके लिए जो सूटेबल चीज़ होती है कि जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कोई भी एक जो है ना आईडी असाइन कर दें, जिसको हम रैंडम आइडेंटिफायर कहते हैं, ताकि आपको वो क्वेश्चनर को एक्सेस करने में, या कभी आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के डेटा में कोई एंट्री कर दी है गलत, या कोई आपने उसको क्रॉस वेरीफाई करना है, तो आप जब उसको आईडी वो कर देंगे, असाइन कर देंगे, तो इट विल बी मोर ईजी टू एक्सेस दैट क्वेश्चन। तो लेट्स सपोज कि ये जो मेरा क्वेश्चन है इसको मैं ID 1 असाइन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप जो है ID का वेरिएबल जनरेट करेंगे। यहाँ पे मैं ID लिख देता हूँ। आप जैसे ही एंटर प्रेस करें या कोई भी डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो ये आपका सेल जो है एक्टिव हो जाएगा, ये रो आपकी एक्टिव हो गई। अच्छा, ये आपका बेसिकली फर्स्ट जो है वेरिएबल है, जिसको हम ID कह रहे हैं। इसको वेरिएबल भी कह दें या फर्स्ट एंट्री कह दें अपने डेटा शीट में। तो आईडी जो है ये न्यूमेरिक फॉर्म में ही होगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है। विड्थ इसकी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। डेसिमल, हमें आईडी में डेसिमल्स की ज़रूरत नहीं होती। इसको आप लेबल अगर आपने करना तो आप इसको रैंडम आइडेंटिफायर कर दें। आईडी मीन्स रैंडम आइडेंटिफायर। वैल्यूज़ इसकी कोई भी नहीं है, मिसिंग कोई भी नहीं है। इसको एल्सिस रहने दें, और इसका जो स्केल है इसको आप नॉमिनल कर दें, या आपने कोई इसको जो है ऑर्डर भी कर सकते हैं, 1 2 है। फॉर टाइम बिंग आप इसको जो है नॉमिनल कर दें। अब जो है जी, अब आपके क्वेश्चन में सबसे पहले डेमोग्राफिक्स जो हैं वो आपके पास वेरिएबल्स हैं, जिसमें सबसे पहले है नेम। अब यहाँ पे आप जो है नेम एंटर करें। उसके बाद आपके पास कौन सा वेरिएबल है, आपके पास जेंडर है, वो एंटर करें। उसके बाद कौन सा क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन। उसके बाद यू हैव एज, एंड देन वी हैव रिलीजन। पहले इनकी आप जो है प्रॉपर्टीज सेट कर लें। नेम जो है वो वेरिएबल न्यूमेरिक नहीं होता, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो इसकी यहाँ पे आप इस टैब पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको स्ट्रिंग करके ओके प्रेस कर दें। इसके अलावा जेंडर जो है मेल फीमेल, ये आपके पास डेफिनेटली आप इसको नंबर असाइन करेंगे। न्यूमेरिक, क्वालिफिकेशन भी न्यूमेरिक, एज भी न्यूमेरिक, और रिलीजन भी, इसको भी आप न्यूमेरिक ही रहेंगे। ये इसकी विड्थ है। डेसिमल्स जो हैं हमें इसमें भी डेसिमल्स की ज़रूरत नहीं है, जेंडर में भी, और क्वालिफिकेशन में भी डेसिमल्स की ज़रूरत नहीं है, एज में भी डेसिमल्स की ज़रूरत हमें नहीं है, और इसमें भी हमें डेसिमल्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप जो है इसको लेबलिंग कर सकते हैं, जैसे रिस्पोंडेंट नेम मैं इसको दे देता हूँ।
रिस्पोंडेंट नेम, रिस्पोंडेंट जेंडर, क्वालिफिकेशन, एज, रिस्पोंडेंट एज, रिस्पोंडेंट क्वालिफिकेशन एंड रिस्पोंडेंट रिलीजन। ओके, अब आ जाए वैल्यूज़ के ऊपर। देखें, नेम की तो कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जो आपके रिस्पोंडेंट का नेम होगा आपने उसका नेम जो है वो एंटर कर देना है डेटा वेरिएबल में। जब मैं डेटा एंट्री करूँगा तब आई विल शो यू कि कैसे इसमें करते हैं। लेकिन जेंडर में अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने कोई उसे ऑप्शन नहीं दी हुई नेम है, बट जेंडर में हमने उसे 2 ऑप्शन दी हुई है, वन इज़ मेल एंड द अदर वन इज़ फीमेल। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपने मेल क्या असाइन करना है और फीमेल टू क्या असाइन करना है। लेट्स सपोज मैं मेल जो है इसको 1 असाइन करना चाहता हूँ और फीमेल को 2 असाइन करना चाहता हूँ। तो जेंडर में आके वैल्यूज़ में आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप असाइन कर दें वैल्यू 1, आपके पास क्या है ये मेल, ऐड करें। वैल्यू 2 आपके पास क्या है फीमेल, और इसको भी ऐड करके ओके प्रेस कर दें। अब क्वालिफिकेशन पे आ जाएँ। तो क्वालिफिकेशन की भी हमने 2 ऑप्शन दिए हैं, वन इज़ ग्रेजुएट एंड अदर वन इज़ पोस्ट ग्रेजुएट। Again, 1 I will assign to graduate and 2 I will assign to postgraduate. Here just type 1 graduate, add, type 2 postgraduate, add and press OK. The third variable, the 5th variable is age. एज में फिर हमने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। द एज लिमिट इज़ 1 to 20 years एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ 20 and above. So again I will assign 2 values. 1 label is 1-20, add 2 is 20 and above. Add and press OK. And the last demographic variable is religion. Religion में हमने 3 ऑप्शन दिए हैं। One is Muslim, the second one is Christian, and the third one is other. So again assign values to each option. The value 1 would be Muslim religion, 2 is Christian, and 3 is other. So you see, हम लेबल क्यों करते हैं? बेसिकली जो हमारा रिस्पोंडेंट है उसने हमें इसको अगर टिक किया है इस ऑप्शन पे, तो हम अगर इसको स्ट्रिंग वैल्यूज़ में ऐड करेंगे तो ये हम एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो हमेशा नंबर्स फॉर्म में जो है डेटा जो नंबर्स फॉर्म में होता है, न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, वो डेटा जो है प्रोसेस करता है फॉर द एनालिसिस। तो अगर हम इसको एज इट इज़ में अगर यहाँ पे जब मैं इसकी डेटा एंट्री करूँगा, अगर मैं वहाँ पे मेल लिख देता और फीमेल लिखता जाऊँ तो डेटा जो है एसपीएस उस डेटे को प्रोसेस नहीं करेगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ में है। तो मुझे उस डेटे को डेफिनेटली किसी ना किसी नंबर को में कन्वर्ट करना है ताकि वो डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में हो और हम उसको प्रोसेस कर सकें। इसी वजह से हम यहाँ पे जो है उनको वैल्यू कर रहे हैं कि हम जब व्हेन आई विल एंटर व्हेन, तो मुझे पता होगा कि 1 जो है मेल है और 2 इज़ फीमेल, बट वो डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में होगा और वो डेटा फिर जो है वो ईजिली प्रोसेस हो सकेगा। तो इस तरह से जो है आप डेमोग्राफिक्स वेरिएबल्स की जो आप एंट्री करते हैं, मिसिंग नो मिसिंग इनको आप रख दें। यहाँ पे अपना स्केल्स में आप इनको नॉमिनल स्केल कर दें, इस पर भी नॉमिनल स्केल कर दें। एज ऑर्डर में होती है, इसको आप ऑर्डिनल कर दें, अदरवाइज नॉमिनल भी होते हैं। और रिलीजन इज ऑल्सो नॉमिनल स्केल। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। मेन जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो हमने कैसे हैंडल करना है। कैरियर प्लानिंग जो है ना, कैरियर प्लानिंग आपका जो है फर्स्ट वेरिएबल है। तो यहाँ पे आप एंटर करें। लेट्स सपोज नेम में आपने बेसिकली शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है। नेम में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप स्पेस यूज़ नहीं कर सकते और कोई भी स्पेशल करैक्टर जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। इसमें आप अंडरस्कोर जरूर यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज इफ़ आई टाइप CP मीन्स करियर प्लानिंग देन अंडरस्कोर। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आई हैव प्लान फॉर माई करियर। तो आप जो है यहाँ पे इसको जो है वो CP प्लान कर सकते हैं। ओके,
ये आपका फर्स्ट वेरिएबल हो गया। इसी तरह से अब दूसरे वेरिएबल में हम जाते हैं, आई एम एबल टू assess and analyze my abilities, interests and values to determine my career option। तो इसमें जो है क्या आप इसको कोई भी नेम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अच्छा, पहले तो मैं इस पे दोबारा इस पे आता हूँ। जब आपने इसका जो है नेम एंटर किया, देन ये न्यूमेरिक फॉर्म में है, विड्थ हमें इसकी कितनी रिक्वायर्ड है, डेसिमल्स हैं कि नहीं है, इसमें डेसिमल देखें कि आप ऑप्शन में डेसिमल है नहीं, हमने इसको लिकट स्केल पे ऑप्शन दिए हुए हैं अपने रिस्पोंडेंट को 1 2 3 4 5 6, तो इनमें से कोई एक जो है आंसर सेलेक्ट करेगा, तो डेफिनेटली इसमें डेसिमल्स नहीं है, सो वी डोंट नीड एनी डेसिमल्स, इसको आप 0 कर दें। लेबल में जो है आप इसका जो है यहाँ पे आप उसका क्वेश्चन जो है वो एंटर करें जो आपने इसको लेबलिंग करना है। तो यहाँ से आप इसका रिसर्च क्वेश्चन जो है वो आप कॉपी कर लें। आई हैव अ प्लान फॉर माई करियर। इसके अलावा आप यहाँ पे कोई भी लेबलिंग कर सकते हैं इस क्वेश्चन में से, कोई भी आप माई करियर प्लान, ए प्लान फॉर माई करियर, या कोई भी चीज़ आप जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे पूरा क्वेश्चन कॉपी कर दें ताकि आपको पता हो कि ये जो मेरा वेरिएबल है ये मेरा इस क्वेश्चन का जो है ना ये मेरा वेरिएबल है जो मैंने ऐड किया है। इसके अलावा आपने वैल्यूज असाइन करनी है। वैल्यूज में आप देखें आपने उसे कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये आपने उसे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे जाएँ, वहाँ पे अगेन 1 जो है वो मैं असाइन कर दें आप, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री ऐड करें। सेकंड ऑप्शन इज डिसएग्री, 2 is disagree, 3 is neutral, 3 is neutral, 4 is agree and 5th is strongly disagree. 4 is agree, 5th is ऐड करके एंड प्रेस होते हैं। तो ये आपका जो है फर्स्ट वेरिएबल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऐड हो चुका है। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जो उसका नेक्स्ट वेरिएबल है वो क्या है आपके पास, आई एम एबल टू असेस दी एंड एनालाइज माई एबिलिटीज़। तो आप ये जो है आपकी ये एबिलिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको CE _ एबिलिटीज़ कर दें। अगेन इसका आंसर न्यूमेरिक में होगा, इसके जो डेटा है वो न्यूमेरिक में है। विड्थ हमें 8 चाहिए, डेसिमल्स हमें इसके वी डोंट नीड एनी डेसिमल्स, तो इसको आप जो है 0 कर दें। और अगेन इधर आके इसके जो लेबल है, लेबल में इसका जो क्वेश्चन है वो इसका आप क्वेश्चन ऐड कर दें। इसकी जो विड्थ है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली। और अगेन फिर वही सेम आपने रिपीट करना है। देखें इस क्वेश्चन में आपने उसे कितने ऑप्शन दिए हैं, 5 ऑप्शन दिए हैं 5 लिकट स्केल पे। तो अगेन जो है इसका आप जो वैल्यूज़ हैं वो आप यहाँ पे अगेन एंटर कर सकते हैं। और आपने फिर इसकी जो है यहाँ पे वैल्यूज असाइन करते हैं। इसका एक तरीका भी है, आप यहाँ पे जाएं, आपने क्योंकि ऑलरेडी ये वाली वैल्यूज़ जो हैं सेम वैल्यूज़ प्रीवियस क्वेश्चन में आपने ऐड की हुई हैं, तो आपको अगेन जो है इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इस सेल को कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, और ये आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं, आपको दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से जो इसका मैयर है वो है इसका स्केल। और फिर इसी तरह से इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग माई करियर। तो ये स्ट्रेटजी से रिलेटेड है, तो इसको आप CP और स्ट्रेटजी कर दें। न्यूमेरिक अगेन डेसिमल्स की हमें इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे आप इसका जो क्वेश्चन है वो आप पेस्ट कर दें। इसका क्वेश्चन आप पेस्ट कर दें। और
नेक्स्ट जो है अगेन यहाँ से वैल्यूज आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें और यहाँ पे आप इसको स्केल कर दें। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वेरिएबल पे, CM जो है आपका, इसको आप यहाँ पे CM करें। यू कैन यूज इफ यू वांट कैपिटल और स्मॉल वट। तो यहाँ पे आप जो है इसको रेगुलरली एंगेज्ड इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू माय करियर। तो यहाँ आप इसको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो भी आप इसको डेवलप कर दें। डेवलप के सीटी कर सकते हैं, डेवलप एक्टिविटीज़ मीन्स। तो यहाँ पे आप इसको उसका जो अगेन जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप कॉपी करें और इसको पेस्ट कर दें। इससे कॉपी करके पेस्ट कर दें एंड दैट्स इट। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट है वो आपका है CM कॉम्पिटेंसीज। तो CM कॉम्पिटेंसीज, इसमें आप नेम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप CM की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप कॉम्पिटेंसीज भी यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप इसको कोई भी नेम देना चाहें। तो यहाँ पे अगेन हमें इसकी डेसिमल्स, यहाँ पे डेसिमल्स की ज़रूरत नहीं है। अब जो है हम इस सेकंड क्वेश्चन को वो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और लेवल वैल्यूज जो हमने ऑलरेडी असाइन की हुई हैं यहाँ से हम चेंज कर देते हैं और यहाँ से हम इसको स्केल कर देते हैं। तो ये बेसिकली सेम चीज़ जो है वो आपने रिपीट करनी है हर वेरिएबल के लिए। जितने भी आपके पास क्वेश्चन हैं वो तमाम क्वेश्चन जो हैं वो आपने एंटर करते जाना है। ये एटीट्यूड से रिलेटेड है, तो इसको CM एटीट्यूड कर दें। न्यूमेरिक है, ये हमें वी डोंट नीड एनी डेसिमल। अगेन फिर इसका क्वेश्चन जो है वो आप कॉपी करें और यहाँ से इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी सेम है, क्योंकि ये भी 5 रिकट स्केल पे है। तो हमने ऑलरेडी जो है वो इंसर्ट की हुई है। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें और यहाँ पे से इसका स्केल जो मेजरमेंट है इसकी मेजरमेंट इसकी चेंज कर दें। अब आ जाते हैं आपके दो वेरिएबल्स का जो क्वेश्चन हैं वो आपने एंटर कर दिए हैं। अब आ जाते हैं थर्ड वेरिएबल के क्वेश्चन के ऊपर, WP जो आपका वर्क परफॉर्मेंस है और इसका जो फर्स्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड प्रोसीजर। तो आप इसको रूल एंड क्रॉस कर दें, वर्क परफॉर्मेंस रूल एंड क्रॉस प्रोसीजर्स। न्यूमेरिक में है और डेसिमल्स की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये वेरिएबल मेरा किस चीज़ से रिलेटेड है, उसका मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है। और यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करें तो यहाँ से जो है इसको स्केल करें। नेक्स्ट वेरिएबल कौन सा है, रिपोर्ट सबमिटेड बाय मी आर रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी। सो इसको रिपोर्ट्स कर दें आप और इट डिपेंड्स ऑन यू, आप इसको कोई भी नेम देना चाहते हैं। WP क्योंकि ये वर्क परफॉर्मेंस का क्वेश्चन है और ये रिपोर्ट से रिलेटेड है तो मैंने इसको रिपोर्ट्स कर दिया। बट अगेन फिर भी अगर मुझे ना आइडिया हो कि ये मेरा किस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है मेरा ये नेम है जो मैंने एंटर किया है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे लेवलिंग में पूरा क्वेश्चन जो है वो एंटर कर देते हैं ताकि इजी हो हमें आइडेंटिफाई करने में कि ये मेरा वेरिएबल किस क्वेश्चन से रिलेटेड है। और यहाँ से इसको स्केल कर दें और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। अगेन फिर 5th में जाएं, 15th में हमारे पास प्रोड्यूस हाई क्वालिटी वर्क आउटकम्स। तो ये आउटकम से रिलेटेड वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे WP आउटकम कर दें, इसे न्यूमेरिक है
और डेसिमल्स नहीं चाहिए। ये इसका क्वेश्चन है और ये इसकी जो है वो वैल्यूज़ हैं और ये इसका स्केल। अब आ जाएँ नेक्स्ट आपके वेरिएबल के ऊपर, वो है आपका करियर सक्सेस। इसमें फिर आपके 3 क्वेश्चन हैं, तो इससे क्वेश्चन जो वो आप ऐड करें। सबसे पहले क्या है CS इसको दे दें, यूज़ कर दें, और आई एम सेटिस्फाइड विद द सक्सेस आई हैव अचीव्ड इन माई करियर। तो यहाँ पे आप इसको सक्सेस से दे दें, या सेटिस्फाइड दे दें, सेटिस्फैक्शन दे दें। न्यूमेरिक है और ये अगेन नो डेसिमल्स पॉइंट। इसका जो क्वेश्चन है वो यहाँ से कॉपी करें। इसे कॉपी करके पेस्ट कर दें और इसको जो है स्केल कर दें। जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? माई कंपनी व्यू एज एन एसेट्स टू दी ऑर्गेनाइजेशन, व्यूज मी एज एन एसेट। तो यहाँ पे इसको एसेट कर दें, CS एसेट्स। ये भी CS होगा क्योंकि ये करियर सक्सेस से रिलेटेड है। न्यूमेरिक और इसको 0 कर दूँ और यहाँ से जो है इसका क्वेश्चन जो है वो उठा के पेस्ट करें यहाँ पे। और यहाँ से जो है फिर अगेन वही सेम, इसका वैल्यूज़ ऑलरेडी इसकी वैल्यूज़ फिर अगेन सेम है, सेम लिकट स्केल पे, तभी मैं उनको कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ। अगर वैल्यूज़ आपके लिकट स्केल चेंज होगा देन यू हैव टू एंटर वैल्यूज़ ऑफ ईच वेरिएबल मैनुअली। फिर आप उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस क्वेश्चन में तमाम क्वेश्चंस का जो लिकट स्केल है वो सेम 5 लिकट स्केल पे है, तभी मैंने एक वैल्यूज़ को एंटर किया और बाकी मैं कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ। और ये स्केल और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है लास्ट वेरिएबल का, देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज सो CS करियर सक्सेस और अपॉर्चुनिटीज। न्यूमेरिक डेसिमल्स हमें नहीं चाहिए। इसका जो है आप क्वेश्चन यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट कर दें। ये इसका क्वेश्चन पेस्ट हो चुका है और इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें और इसका स्केल जो है वो सिलेक्ट करें। जी, ये जो है आपके एक क्वेश्चनर के जितने भी वेरिएबल्स हैं इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक्स और आपके जो वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सब ऐड हो चुके हैं। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चनर के सबसे पहले आप उसके जो वेरिएबल्स हैं वो डिफाइन करते हैं, फिर आ जाती है डेटा की बारी। डेटा एंट्री, अब देखिए यहाँ पे आपके तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पे आपके पास ये इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चनर के जो वो हैं अपना वेरिएबल्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं और जितने भी वो हों, और इसमें इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक्स और आपके पास जो है उनके मेन वेरिएबल्स के क्वेश्चन भी यहाँ पे आ गए हैं। इसके बाद बारी आती है डेटा व्यू की। डेटा व्यू में आप देखें कि ये जितने भी आपके वेरिएबल्स आपने यहाँ पे डिफाइन किए थे इन रो फॉर्म, उस तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो एक कॉलम फॉर्म में आ गए हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे हर एक क्वेश्चनर की जो रिस्पोंडेंट ने उसको फिल किया होगा। लेट्स सपोज अगर आपके पास, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास 5 क्वेश्चनर थे, आप 5 रिस्पोंडेंट थे, आपने 5 रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन फिल करवाए हैं। तो ये जो क्वेश्चनर है ये मेरा फर्स्ट रिस्पोंडेंट का क्वेश्चनर है मेरे सामने। लेट्स सपोज, ये मैं जस्ट सपोज कर रहा हूँ। तो अब मैंने इसका डेटा एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे डेटा व्यू ओपन करूँगा। रैंडम आइडेंटिफायर में मैं 1 प्रेस करूँगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट रिस्पोंडेंट है। इसका नेम क्या है? आई सपोज कि इसका नेम है अली। इसका जेंडर आई सपोज मेल। तो मेल को मैंने क्या असाइन किया हुआ था? 1। मेल को मैंने 1 असाइन किया हुआ था, तो मैं 1 प्रेस करूँगा। ठीक हो गया। इसी तरह से क्वालिफिकेशन जो है इनको हमने क्या असाइन किया? 1 and 2। लेट्स सपोज
1 मैंने इसने इसको सर्कल किया ग्रेजुएट को, तो ग्रेजुएट को मैंने 1 असाइन किया था, अब इसको 1 कर दें। इसी तरह से एज जो है वो हमने 1 and 20 जो है वो हमने असाइन की हुई थी। 1 वैल्यू 1 and 20 को, 2 वैल्यू 20 and above। लेट्स सपोज he selected 1 to 20, तो again 1, religion Muslim, Christian and other, so Ali, तो definitely he is a Muslim, तो उसने मुस्लिम को एनसर्कल किया होगा या टिक किया होगा whatever, तो यहाँ पे हम इसको 1 कर देते हैं। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन पे लेट्स सपोज he click on selected this option agree, so agree is 4, यहाँ पे 4 कर दें। फिर इस क्वेश्चन में उसने ये वाला ऑप्शन जो है स्ट्रॉन्गली डिसएग्री जो है इसको उसने सेलेक्ट किया, तो ये 5 है। लेट्स सपोज इस वाले ऑप्शन में उसने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, तो प्रेस 3। इसी तरह से इधर आ जाते हैं, तो इसने 2 को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे लेट्स सपोज उसने 1 को सिलेक्ट किया। यहाँ पे उसने जो है CM के थर्ड क्वेश्चन में उसने लेट्स सपोज 4 को सिलेक्ट किया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वेरिएबल के ऊपर, वर्क परफॉर्मेंस हाईफुली। इस क्वेश्चन में उसने लेट्स सपोज अगेन 3 को जो है वो सिलेक्ट किया, और यहाँ पे उसने लेट्स सपोज 5 ऑप्शन को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे उसने लेट्स सपोज इस 1 ऑप्शन को सिलेक्ट किया। फिर आ जाते हैं लास्ट वेरिएबल पे, इसमें लेट्स सपोज उसने फर्स्ट क्वेश्चन में 4 को सिलेक्ट किया, देन अगेन ही सिलेक्टेड 4, और इस ऑप्शन में उसने 5 को सिलेक्ट किया। इस तरह से जो है आप एक क्वेश्चन का जो डेटा है, एक क्वेश्चन का ओनली 1 क्वेश्चन का डेटा जो है आप इस तरह से एंटर कर सकते हैं। मैंने तो इसको शीट को सेव नहीं किया, इसको Ctrl+S प्रेस करके शीट को सेव कर दें। यहाँ पे आप उसे कोई भी नेम देना चाहते हैं दे दें, लेट्स सपोज डेटा 2, तो इसको सेव कर दें ताकि आप इजीली इसको रिट्रीव कर सकें। तो ये इस तरह से मैंने पहले क्वेश्चनर में जितने भी वेरिएबल्स थे क्वेश्चन थे उनको डिफाइन किया। देन अब बारी आती है डेटा एंट्री। तो ये जो क्वेश्चनर था लेट्स सपोज ये किसी एक इंडिविजुअल फर्स्ट रिस्पोंडेंट का था, वो मैंने इस तरह से एंट्री किया। लेट्स सपोज आपके पास सेकंड क्वेश्चनर आपके पास आया है, तो वो सेकंड बंदा होगा, और उसका नेम आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। लेट्स सपोज कि उसका नेम था उमर, ये मैं हाइपोथेटिकली आपको बता रहा हूँ, और उसका जेंडर है लेट्स सपोज अगेन उमर है, तो वो मेल है, इसको 1 दे दें। क्वालिफिकेशन उसने लेट्स सपोज सेलेक्ट की थी, यहाँ से मैं अगेन पोस्ट ग्रेजुएट, तो हमने इसको 2 असाइन किया, और एज उसकी है वो 20 एंड ओवर है, तो इसको 2 कर दें। रिलीजन जो है उसका मुस्लिम है, इसको 1 कर दें। तो इसी तरह से CP में जो है वो मैं रेंडमली कहता जाता हूँ कि लेट्स सपोज उसने यहाँ पे 3 ऑप्शन सेलेक्ट किया था, यहाँ पे उसने 2 किया था, 5 किया था, 6 हमारे पास नहीं है, 3 किया था, 2 किया, 4 किया, 2 किया, 3 किया, 1 किया, यहाँ पे उसने 6 कर लिया, 3 कर दिया, 2 कर दिया, फिर सेलेक्ट 2। तो ये इस तरह से जो है आप एंड सो ऑन जितने भी आपके पास रिस्पोंडेंट होंगे, तो हर रिस्पोंडेंट की एंट्री जो है इस डेटा व्यू में एक रो में आएगी। और अगर मैं इस वेरिएबल पे क्लिक करूं तो नाउ आई कैन सी जो मैंने वैल्यूज असाइन की थी वो मुझे शो हो जाएंगी। यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ हमने वैल्यूज असाइन की हुई थी, यहाँ पर तो जो वैल्यूज असाइन की थी अब ये मेरे पास स्ट्रिंग फॉर्म में आ गई हैं कि अगर 1 है तो वो मेल है। ग्रेजुएट मैंने इसको 1 दिया था, देखें 1, तो ये ग्रेजुएट है। एज इस तरह से जो है आप इसको स्ट्रिंग फॉर्म में भी जो है वर्ड्स की फॉर्म में भी देख सकते हैं, और नंबर फॉर्म में भी आप इसको देख सकते हैं। बट एनालिसिस के लिए आपको डेफिनेटली इस फॉर्म में जो है डेटा एनालाइज करता है। तो ये था कि किस तरह से आप एक क्वेश्चनर से डेटा जो है वो SPSS में एंटर कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक क्वेश्चनर से एग्जांपल बताई है हाइपोथेटिकली। इसी तरह से आपका जो क्वेश्चनर है वो उसके पहले आप वेरिएबल्स यहाँ पे वेरिएबल व्यू में डिफाइन करेंगे तमाम, और फिर एक क्वेश्चनर की इंडिविजुअल एंट्री इस फर्स्ट रो में आप करते जाएंगे जितने भी आपके पास रिस्पोंडेंट का आपने क्वेश्चन फिल करवाए होंगे उससे। तो इस तरह से आप अपनी जो डाटा शीट है वो मेंटेन करेंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल, so we'll meet you shortly in the next video. Take care and thank you.